आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का पार्ट 4, जिसका नाम क्या है बच्चों? शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र। यहाँ पर हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज से पूर्व मतलब क्या होता है बच्चों? पहले। ठीक है, तो शिवाजी महाराज के शासन से पहले जो महाराष्ट्र था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। देखो बच्चों क्या था कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि जब 17वीं शताब्दी शुरू हुआ था, तभी जो महाराष्ट्र के ज़्यादातर जो प्रदेश थे, ठीक है, वो अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के, अहमदनगर था जहाँ के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में थे। आधिपत्य मतलब क्या होता है बच्चों? अधिकार होना। ठीक है, तो इनके अधिकार में महाराष्ट्र के अधिकांश प्रदेश थे। ठीक है, मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था और जो मुगल थे उन्होंने खानदेश में प्रवेश कर दिया था। उनका उद्देश्य दक्षिण में सत्ता विस्तार करना था। कोंकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्धी लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी। ठीक है, क्या हुआ था बच्चों? देखो एक एक चीज को आप समझोगे ना, आपको समझ आएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि उनका उद्देश्य दक्षिण में अपना सत्ता विस्तार करना था, यानी कि ये जो मुगल आए थे उनका मेन मकसद क्या था? तो दक्षिण में अपनी सत्ता का विस्तार करना, यानी कि जो उनका शासन है, उनकी जो सत्ता है उसको और विस्तार करना, उसको और बढ़ाना। ठीक है, कोंकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्धी लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी। और बच्चों देखो क्या हुआ था कि जो कोंकण के तट थे वहां पर कौन लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी? तो अफ्रीका से आए हुए जो सिद्धी लोग थे उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी। ठीक है, इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो इसी समय में क्या होता जा रहा था? जो यूरोप से आए हुए पुर्तगाली थे, ठीक है, यूरोप से आए हुए पुर्तगाली थे, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, ये जो सभी विदेशी सत्ताएं थी, इनके बीच में समुद्री प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष। अभी इसका मतलब क्या है बच्चों? यानी उन दोनों के बीच में मन मुटाव, ठीक है, ये कैसा होता जा रहा था? और प्रखर होता जा रहा था। ठीक है, फिर उनके बीच व्यापार के लिए बाजार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची थी। अभी आगे देखो क्या क्या था। तो पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था। तो अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंचू प्रवेश किया था। ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में भी लगी हुई थी। उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई थी। यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण टोपकर अर्थात टोपा वाला कहते थे। चलो बच्चों अभी मैं आप लोगों को पूरा एक एक करके समझाती हूँ, समझने का प्रयास करो। मैं जानती हूँ कि इतिहास में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना जो हमको समझ नहीं आता, और एक बार हम पढ़ने के बाद इसको, जैसे हिंदी हम कैसे पढ़ते हैं तो हमको वो कहानी याद हो जाती है, लेकिन इतिहास इतनी जल्दी याद नहीं होता है, सही है ना? लेकिन फिर भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, समझ करके इसको याद करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। चलो बताती हूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखो जो ये सभी यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी जो थे, इनके बीच में जो पारस्परिक संघर्ष था वो कैसा होता जा रहा था? और प्रखर होता जा रहा था। ठीक है, उनके बीच व्यापार के लिए बाजार पर नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची थी, यानी वो चाहते थे कि हमारा बाजार में किसका आधिपत्य हो, यानी हमारा व्यापार बढ़े, वो चाहते थे हमारा व्यापार बढ़े, तो इसके लिए होड़ मची हुई थी। होड़ मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कंपटीशन हम लोग बोलते हैं ना, वो। ठीक है, पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था, यानी कि जो पश्चिमी तट था वहाँ पर गोवा और जो वसई थे, जगह थे,
वहाँ पर पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य वहाँ पे बसा लिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने क्या किया, व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंचू प्रवेश किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था बच्चों, चंचू प्रवेश किया था। तो बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया है चंचू प्रवेश। तो इसका मतलब क्या होता है ना, किसी विषय के बारे में बहुत ही कम जानकारी होना, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, चंचू प्रवेश कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। यानी कि ये जो सत्ताएं थी, ये जो सभी सत्ताएं थी, वो एक दूसरे का अनुमान करती थी कि वो इतना शक्तिशाली है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। ठीक है, वो कैसा है, ये कैसा है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में वो क्या कर रही थी, अनुमान करती हुई और स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास भी कर रही थी। ठीक है, मतलब वो सोच रही थी कि कौन कितना शक्तिशाली, और फिर अपने आप को वो सुरक्षित भी रखना चाहती थी। ठीक है, इस तरीके से वो प्रयास कर रही थी। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में भी लगी हुई थी। यानी कि वो क्या कहते थे, मतलब उसके साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व, वर्चस्व मतलब क्या होता है बच्चों, अपना अधिकार। ठीक है, जो उनका वर्चस्व है, जो उनका जगह है, ठीक है, उसको क्या करने, बनाए रखने की योजना में ये लोग लगे हुए थे। उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई थी। देखो बच्चों, उनके इस पारस्परिक मतलब उनके जो पारस्परिक संघर्ष थे, इसके कारण क्या हुआ था, तो महाराष्ट्र में अस्थिरता, यानी अस्थिरता मतलब क्या होता है बच्चों, स्थिर ना होना। ठीक है, हलचल। तो इस तरीके से अस्थिरता और असुरक्षितता यानी कि सुरक्षित ना होना, ठीक है, ये निर्माण हुई थी। फिर यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण, मतलब यूरोप के ये जो अलग अलग लोग थे, उनके टोपों के कारण उनको टोपकर यानी कि टोपा वाला कहते थे। चलो अभी आगे देखते हैं। तो शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजार, हाट, कारीगर आदि सेतु का काम करते थे। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि शिवाजी महाराज के पूर्व के समय में लोगों की जो बस्ती थी और प्रजा, ठीक है, तो इन प्रजा और शासक के बीच में अधिकारी, बाजार, हाट, कारीगर, ये सभी सेतु का कार्य करते थे। सेतु मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई ब्रिज होता है ना, तो वो, ठीक है। फिर आगे देखो, इनका स्वरूप समझने के लिए गांव मतलब मौजा, ठीक है, गांव को मौजा भी कहते थे, तो कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। यानी अगर आपको इनका स्वरूप समझना है तो आपको गांव, कस्बा और परगना, ये जो भौगोलिक स्थान है, इनके बारे में जानना होगा। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। देखो बच्चों, परगना कैसे बनता था, तो कई गांवों को मिलाकर के परगना बनता था। सामान्यतः परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते थे, ठीक है। सामान्यतः जो परगना के मुख्य स्थान होते थे उनको हम क्या कहते थे, कस्बा कहते थे। कस्बे की अपेक्षा छोटे स्थान वाले गांव को मौजा कहते थे। यानी कस्बे से अगर कंपेयर किया जाए तो जो छोटे स्थान वाले गांव होते थे उनको हम क्या कहते थे, मौजा कहते थे। अब हम गांव, कस्बा और परगना का क्रमशः संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, गांव, कस्बा और परगना के बारे में हम जानते हैं कि गांव क्या होता था, फिर परगना क्या होता था और कस्बा क्या होता था। तो चलो शुरू करते हैं इसको भी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो गांव के बारे में, अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे, गांव को मौजा भी कहते थे। देखो बच्चों, ये ना रिक्त स्थान में आ सकता है कि गांव को और क्या कहते थे, तो मौजा भी कहते थे, याद रखना, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो अधिकांश लोग कहाँ पे रहते थे, गाँव में रहते थे, और गाँव को मौजा भी कहते थे। गाँव का प्रमुख पाटिल, मुखिया होता था। मतलब गांव का प्रमुख कौन होता था बच्चों, मुखिया होता था। लोग गांव की अधिकाधिक भूमि को उपज के लिए उपयोग में लाएं, इसके लिए गांव का मुखिया अर्थात पाटिल प्रयास करता। यानी कि जो गांव का मुखिया था पाटिल, वो किस लिए प्रयास करता था कि जो गांव के लोग हैं वो अधिकाधिक भूमि यानी कि ज़्यादातर भूमि वो अपने किस में लाए, खेती के उपज में लाए, इसके लिए वो प्रयास करता था, ठीक है।
गांव में झगड़ा विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम पाटिल करता था। ठीक है, अगर गांव में कोई झगड़ा वगड़ा होता था तो वहाँ पे उसको कौन सॉल्व करता था, तो पाटिल मतलब मुखिया ही करता था। उसके कार्य में कुलकर्णी सहायता करता, और उसके कार्य में कौन सहायता करता, तो कुलकर्णी सहायता करता। ठीक है, जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखा पढ़ी रखने का काम कुलकर्णी करता था। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक थे। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जमा राजस्व, जमा राजस्व मतलब क्या, जो जमा किया गया राजस्व है, ठीक है, तो उसका अभिलेख अथवा लिखा पढ़ी रखने का काम कौन करता था, तो कुलकर्णी करता था। ठीक है, फिर गांव में विभिन्न काम करने वाले कौन थे, श्रमिक भी थे। उनको व्यवसायों से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे, यानी कि उनको ये जो अधिकार प्राप्त होते थे व्यवसाय से संबंधित, ये कहाँ से प्राप्त होते थे बच्चों, तो वंश परंपरा, यानी कि समझिए उनके पिताजी काम कर रहे वो, तो जो उनका बेटा है वो भी उसी काम को, मतलब वो काम उसको दे दिया जाता था, वो करता था। फिर गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे और उसके बदले में उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता, उस हिस्से को परजा कहते थे। देखो बच्चों, जो गांव के श्रमिक थे वो अपनी सेवाएं देते थे और उसके बदले में जो गांव के किसान होते थे उनको अनाज का कुछ हिस्सा दे देते थे, और उस हिस्से को परजा, मतलब वो जो हिस्सा देते थे उसको क्या कहते थे, परजा कहते थे। ठीक है, तो ये थी गांव के बारे में जानकारी। अभी हम यहाँ पे कस्बा के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। बच्चों देखो, कस्बा किसको कहते थे, तो एक बहुत बड़े गांव को कस्बा कहते थे। फिर सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता था, यानी कि कस्बा क्या होता था बच्चों, तो परगना का मुख्य स्थान होता था। परगना क्या होता है अभी हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, पहले आप ये देखो। जैसे ईदापुर परगना का मुख्य स्थान ईदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे ईदापुर परगना है तो उसका मुख्य मतलब उसका जो मुख्य स्थान है वो क्या था, इंदापुर कस्बा, और वाई परगना है तो उसका मुख्य स्थान था वाई कस्बा। गांव की तरह ही कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती ही होता था, यानी जैसे गांव में हमने देखा था अभी कि उनका मुख्य व्यवसाय खेती होता था, वैसे ही जो कस्बे होते थे वहाँ पे भी मुख्य व्यवसाय खेती ही होता था। वहाँ बढ़ई, लुहार आदि कुशल श्रमिक भी होते थे। कस्बे से जुड़े बाजार पेट भी होते थे। ठीक है, शेटे और महाजन बाजार पेट के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में बाजार पेट होते ही थे, लेकिन गांव में बाजार पेट बसाने का काम शेटे महाजनों का होता था। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा जमीन और गांव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेट का हिसाब किताब रखने का काम महाजन देखता था। तो बच्चों देखो, एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाहूँगी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कस्बे से जुड़े बाजार पेट, बाजार पेट मतलब क्या होता है बच्चों, हाट। ठीक है, हाट भी होते थे, यानी कस्बा है तो वहाँ पे बाजार भी होंगे। सेठे और महाजन बाजार पेट के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ठीक है, ये कौन जागीरदार या फिर प्रशासक कौन होते थे, तो सेठे और महाजन जो थे वो। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में बाजार पेट होते थे। अभी ऐसा भी नहीं है कि हर एक गांव में बाजार पेट होते ही थे, लेकिन गांव में बाजार पेट बसाने का काम सेठे महाजनों का होता था। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा जमीन और गांव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेट का हिसाब किताब रखने का काम महाजन देखता था। कौन देखता था, तो महाजन देखता था। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। तो क्या तुम जानते हो बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखो बच्चों, इसमें इसे समझे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो गांव स्वतंत्र हैं, यह दर्शाने के लिए बुद्रुक और खुर्द शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूल गांव बुद्रुक और नया गांव खुर्द होता है, जैसे बड़ गांव बुद्रुक और बड़ गांव खुर्द। अच्छा, इसको भी आपको समझना था। अभी हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, तो परगना की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अकाल का संकट और फिर वारकरी पंथ का कार्य। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, फटाफट से पढ़ करके ख़त्म कर देंगे।
संत नामदेव, फिर यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, संत एकनाथ, फिर संत तुकाराम, उसके बाद यहाँ पे संतों के कार्यों का परिणाम फल, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अगला और लास्ट में पढ़ेंगे परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम कहाँ पे थे, क्या पढ़ रहे थे, परगना। चलो परगना देखते हैं। तो कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। देखो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या बोला गया कि अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे, गांव को मौजा कहते थे। ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे वो क्या हो गया, गांव हो गया। और कस्बा क्या होता है, तो एक बड़े गांव को कस्बा कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा गांव है तो उसको क्या कहते थे, कस्बा कहते थे। अभी ये परगना क्या होता था, तो कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था, याद रखना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी सभी परगनों में गांवों की संख्या समान नहीं होती थी, यानी कि सभी परगनों में, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि गांवों को मिलाकर के परगना होता था, लेकिन सभी परगनों में गांवों की जो संख्या थी वो समान नहीं होती थी। जैसे कहीं पे कम गांव रहेंगे तो कहीं पे ज़्यादा गांव रहेंगे, लेकिन वो परगना ही होगा। ठीक है, चलो अभी देखो आगे। जैसे पुणे परगना, यह बड़ा परगना था, इसमें 290 गांव थे। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पुणे परगना का, यह बड़ा परगना था। यह कैसा परगना था, बड़ा परगना था, और इसमें 290 गांव थे। कितने गांव थे बच्चों, 290। ठीक है, आगे देखना। चाकड़ परगने में 64 गांव थे, और देखो यहाँ पे 290 गांव थे पुणे परगना में, लेकिन एक चाकड़ भी परगना था, उसमें खाली बस 64 ही गांव थे। सिरवल परगना छोटा था, और एक और परगना यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि परगना ऐसा नहीं कि उसमें जो नंबर ऑफ जो गांव के नंबर्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक सिरवल परगना था, इसमें 40 गांव थे। ठीक है, देशमुख और देश पांडे परगना के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी होते थे, और जो परगना था उसके अधिकारी कौन होते थे, तो देशमुख और देश पांडे। परगना के पाटीलों मतलब मुखिए का प्रमुख देशमुख होता था। देखो बच्चों परगना के पाटीलों मतलब जो मुखिया होते थे उनका प्रमुख कौन होता था, तो देशमुख होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था। देखो बच्चों गांव के स्तर पे हमने देखा था कि पाटिल मुखिया होता था, तो उसका जो काम होता था वही कार्य परगना के स्तर पर, ठीक है, जब परगना की बात आती थी तो वही काम कौन करता था, देशमुख करता था। इसी तरह परगना के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देश पांडे होता था। और इस तरीके से जो परगना है इसके सभी जो कुलकर्णी हैं उनका प्रमुख कौन होता था, तो देश पांडे होता था। ठीक है, गांव के फिर आगे क्या है देखो, गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देश पांडे करता था। देखो बच्चों अभी गांव में हमने देखा था ना कुलकर्णी, तो गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था वही कार्य कौन करते थे, ये परगना के स्तर पर देश पांडे करता था। ठीक है, ये माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु अथवा पुल का काम करते थे। मतलब ये जो अधिकारी वतनदार थे ये क्या करते थे, प्रजा और सरकार के बीच सेतु मतलब पुल का काम किया करते थे। परगना के गांव पर कभी कोई संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का ये काम वतनदार अथवा माफीदार अधिकारी करते। यानी देखो बच्चों क्या होता था कि अगर परगना के गांव पर कोई भी संकट आ जाए, कुछ अकाल पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रजा की मांगे थी वो सरकार के सम्मुख रखने का काम कौन करते थे, तो वतनदार या फिर ये जो माफीदार अधिकारी होते थे वो करते थे। कभी कभी ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे, और इतना ही नहीं, कभी कभी ये जो अधिकारी थे वो कभी कभी अपने जो उनके अधिकार थे उसका दुरुपयोग भी करते थे। कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते तो कभी प्रजा से इकट्ठा की गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलंब करते। देखो क्या करते थे, अपने मतलब उनको अधिकार दे दिए गए तो उसका दुरुपयोग भी करते थे। कभी वो क्या करते थे कि प्रजा से ज़्यादा पैसा ले लेते थे, मतलब सरकार ने तो कम बोला है लेकिन ये लोग ज़्यादा पैसा ले लेते थे
और कभी कभी क्या करते थे, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा की रहती थी वो सरकार के पास ले जाने में देरी करते थे, विलंब करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा जो थी वो एकदम परेशान हो जाती थी, त्रस्त हो जाती थी। ठीक है, तो ये था परगना। उसके बाद अभी हम क्या पढ़ेंगे, अकाल का संकट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है। यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती। देखो बच्चों, एक बात तो आप भी मानोगे कि वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है ना। जैसे किसान कैसे टुकुर टुकुर आसमान में देखता रहता है कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, हमारी फसल अच्छी हो जाए, है कि नहीं। तो बस यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वर्षा के जल पर खेती क्या करती है, निर्भर करती है। यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती, फलतः अनाज के दाम बढ़ जाते हैं। मतलब अगर बारिश नहीं होती, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती है ना। जब बारिश नहीं होती है तो खेत में फसल नहीं आती है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि अनाज के दाम बढ़ जाते हैं। अगर अनाज ही नहीं होगा तो उसका दाम तो बढ़ेगा ना, क्योंकि डिमांड, ऐसा नहीं है कि अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं, हमें तो अनाज खाना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से जब बारिश नहीं होती तो फिर क्या होता है, अनाज के दाम बढ़ जाते हैं। लोगों को अनाज मिलना भी दूभर हो जाता था, पशुओं को चारा नहीं मिलता, पानी की प्रखर कमी निर्माण हो जाती, और बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी तो निर्माण होगी ही ना। यहाँ पे देखो बच्चों, अकाल के बारे में बताया जा रहा है। अकाल मतलब क्या होता है कि अकाल पड़ जाना, सब कुछ भी खाने पीने के लिए ना रहना, पानी सूख जाना, खाना सूख जाना। ठीक है, लोग क्या करते हैं, भूख के मारे मरते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, अकाल कहते हैं। ठीक है, लोगों के लिए गांव में रहना असह्य हो जाता, लोग गांव छोड़कर चले जाते, वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते। प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट बन जाता, यानी कि लोग एकदम परेशान हो जाते, वो इधर उधर जाते, इधर उधर भटकते, लोगों के लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। ऐसा ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में भी पड़ा था। और बच्चों ऐसा ही एक भयानक सा अकाल महाराष्ट्र में भी पड़ा था। ठीक है, इसका वर्णन यूँ मिलता है। अभी इसका वर्णन देखो, यह अकाल ईस्वी सन 1630 में पड़ा था। इस अकाल ने लोगों में हाहाकार मचा दिया, यानी कि लोग एकदम त्राही त्राही करने लगे। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई, और ऐसा अकाल पड़ा था कि अनाज तो बिल्कुल भी नहीं था, उसकी भयंकर कमी मतलब बहुत ज़्यादा कमी निर्माण हुई। रोटी के टुकड़े के लिए स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। देखो बच्चों, रोटी के टुकड़े के लिए जो लोग थे वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था, है ना। क्योंकि रुपये पैसे खा के हम थोड़े ना जीवित रह सकते हैं, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। अगर रोटी ना मिले तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार उजड़ गए, ढोर डंगर मर गए, परिवार उजड़ गए, जो ढोर डंगर थे वे सभी मर गए। खेती नष्ट हुई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेन देन रुक गया, लोग देश निकाला हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी, यानी कि इस अकाल के कारण बड़ा ही भयंकर सा माहौल हो गया था। ठीक है, और फिर से सामान्य जनजीवन हो जाए, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना। क्योंकि जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, कभी कोई बाढ़ ही आ जाती है, बहुत बड़ा सा तूफान आ जाता है, तो पूरा जनजीवन कैसा अस्त व्यस्त हो जाता है, एकदम सब लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उसको पहले जैसा सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। तो सेम यहाँ पे भी हुआ था। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो अकाल देख लिया, अकाल का संकट कैसे होता था उस टाइम पे। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो वारकरी पंथ का कार्य। ठीक है, एक पंथ था वारकरी पंथ, तो इनका कार्य क्या था वो देखो। समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। देखो बच्चों, उस टाइम पे क्या था कि समाज जो था उस पर अंधविश्वास और कर्मकांड हम लोग करते ना, उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव था, यानी लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। लोग भाग्यवाद के अधीन हो गए थे, यानी वो अपने भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते थे। उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी, मतलब लोगों ने प्रयास करना बंद कर दिया था, बस वो भाग्य के सहारे बैठ गए थे कि हमारा भाग्य में जो होगा वो हमको मिलेगा। जनता की हालत बड़ी खस्ती थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। और इस टाइम पे जब लोग एकदम
निराश हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, उन्होंने प्रयत्न करना छोड़ दिया था, भाग्य के भरोसे बैठ गए थे, तभी इस महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने क्या किया, समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से यह संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी कि महाराष्ट्र में जो संत थे जैसे कि नामदेव, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ये संत परंपरा प्रारंभ हुई। ठीक है, उस टाइम पे ये जो संत परंपरा ये प्रारंभ हुई और समाज के जो अलग अलग वर्ग थे उनसे आए हुए संतों ने इस परंपरा को क्या किया बच्चों, आगे बढ़ाया। इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था। यानी कि ये जो संत परंपरा थी इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग ही रहेगा समाज का, नहीं, समाज के सभी वर्गों का इसमें समावेश था, यानी कि सब लोग इसमें सम्मिलित थे। जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे संतों के नाम लिखे हुए, जैसे कि संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावत, संत नरहरि, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे क्या है देखो, इसी तरह इन संतों में संत चोखोबा की पत्नी संत सोयरा और बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्हो पात्रा, संत बहिणाबाई सियूरकर आदि महिलाएं भी थी। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ महिलाओं के नाम लिखे हुए हैं जो इसमें शामिल थी। इस संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था, यानी इसका मुख्य स्थान क्या था, मुख्य केंद्र क्या था, तो पंढरपुर था। इन संतों के देवता श्री विट्ठल थे और ये जो सभी संत थे ना, इनके देवता कौन थे, तो श्री विट्ठल प्रभु जी थे। ठीक है, पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठे होते। यानी कि जो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है उसके तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठा होते थे। भक्ति सागर में सराबोर हो जाते। और जो भक्ति मतलब आपको पता होगा संत तो हमेशा एक मस्ती में रहते हैं। आपने सुना होगा वाह वाह रे संत, अरे क्या था मैं भूल गई हूँ, शायद से याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो ये लोग एक मस्ती में ही रहते थे, सराबोर हो जाते थे। वहाँ भजन कीर्तन और सहभोज के माध्यम से समता का प्रसार होता था। मतलब वहाँ पर भजन कीर्तन करते थे, महाभोज होता था, यानी कि सहभोज होता था। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हुआ, समता का प्रसार होता था। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे, वारकरी पंथ का कार्य। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, संत नामदेव के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं कौन, संत नामदेव। ठीक है, वारकरी जो संप्रदाय था इसमें ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे, यानी कि ये बड़े ही अच्छे संगठक थे और बहुत ही अच्छे उत्तम श्रेणी के कीर्तनकार भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना जागृत की। यानी कि इन्होंने क्या किया कि कीर्तन के माध्यम से जो सभी जाति वर्गों के लोग थे उनको, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको एकत्रित कर उनमें समता की भावना को इन्होंने जागृत किया। ठीक है, नाचो कीर्तनाचे रंग ज्ञान दीप लाऊ जगी। संसार में ज्ञान, इसका मतलब क्या हो सुनो, संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी यह प्रतिज्ञा थी। ठीक है, यानी कि ये जो संत नामदेव जी थे उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि क्या करना है, भक्ति का दीप जलाना है और सबको ज्ञान, मतलब पूरे संसार को ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने के लिए प्रेरित करना है। अभी ज्ञान और भक्ति का दीप जलाना मतलब क्या, उनको भगवान से जोड़ना। ठीक है, सब लोग कीर्तन करें, सब लोग अपनी मस्ती में रहें, ऐसा। आगे क्या देखो, उनमें अभंग शब्द रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनकी सीख का प्रभाव उनके संतों और सामान्य जन पर पड़ा। यानी कि उन्होंने जो सीख दिया उसका प्रभाव संतों पर भी पड़ा, अनेक संतों पर, और जो सामान्य जन थे उन पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का प्रयास करते हुए पंजाब गए। और जो संत नामदेव जी थे वो अपने विचारों का प्रसार करते हुए, मैंने प्रयास बोला था,
जो उनके विचार थे उसका प्रसार प्रचार करते हुए वो कहाँ पे गए, तो पंजाब में गए। उनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट हैं, यानी कि उन्होंने जो पद लिखे थे ये सभी किसमें समाविष्ट है बच्चों, तो एक गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, ठीक है, तो उसमें समाविष्ट यानी कि उसमें है। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। और उन्होंने क्या किया बच्चों, जो भागवत धर्म होता है ना उसको प्रचारित करने का कार्य इन्होंने किया गांव-गांव में। उन्होंने पंढरपुर में श्री विठ्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया, ठीक है, जो संत चोखा मेला थे इनकी समाधि का निर्माण करवाया। उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको कभी भी भूला ना जा सके, यानी जो इनका कार्य है वो कैसा है, कभी भी ना भूलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, संत नामदेव जी के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। ये भी वारकरी संप्रदाय के ही थे और बड़े ही विख्यात संत थे, यानी कि बड़े ही प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो भगवत गीता है उसको मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है, यानी कि इस ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों, ज्ञानेश्वरी। इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं और इसको भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। साथ ही उनके अमृतानुभव ग्रंथ की रचना साथ ही उन्होंने क्या की, अमृतानुभव एक ग्रंथ है उसकी रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया, यानी इन्होंने क्या बताया है, तो इनके जो अभंग होते थे, इसके अभंग और जो भी इनके ग्रंथ होते थे इसके माध्यम से इन्होंने भक्ति मार्ग का महत्व बताया है कि भक्ति मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान के लिए भक्ति मतलब हर एक इंसान को भगवान से जुड़ा हुआ तो होना ही चाहिए। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं। और बच्चों एक और बात सुनना, उन्होंने ऐसा आचरण बताया जो सामान्य व्यक्ति है ना वो लोग भी इसको कर सकते हैं। वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितिता में बीता, परंतु उन्होंने अपने आप मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी, ठीक है। मतलब इनका जीवन इतना अच्छा नहीं था, इनके जीवन में परिस्थितियां बड़ी ही प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा और जो उनका संतुलन था उसको उन्होंने खोया नहीं। ज्ञानेश्वरी में लिखित पसायदान उदात्त संस्कार करता है। संत ज्ञानेश्वर के भाई संत द्विवेदी नाथ और संत सोपान देव तथा बहन मुक्ताबाई की काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, तो संत एकनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एकदम ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि ये आपको आगे काम आ सकता है जब आप पेपर देने बैठोगे ना तब, क्योंकि पेपर में कभी कभी जो आपका पार्ट होता है ना इसके बीच से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को ध्यान से इसे पढ़ना चाहिए। तो चलो बच्चों अभी संत एकनाथ जी के बारे में पढ़ लेते। तो क्या दिया है, महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के ये महान संत थे। ये कौन थे बच्चों, महान संत थे, किसके, भक्ति आंदोलन के, जो महाराष्ट्र में चला था। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। विपुल मतलब क्या, एकदम पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। इनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। इस साहित्य में अभंग, गौलनी, भारुण आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया है, यानी कि जो भागवत धर्म है इसको इन्होंने एकदम अच्छे से समझाया है। किसने समझाया है, तो संत एकनाथ जी ने समझाया है, ठीक है। राम कथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, राम कथा के माध्यम से एक भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लिखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया है, यानी कि जो भागवत है संस्कृत ग्रंथ उसमें जो उल्लिखित है भक्ति का भक्ति उसका अर्थ इन्होंने मराठी में स्पष्ट किया है। उनके अभंगों में अपनापन और
ये देखो यहाँ पे कहाँ थे हम, ये देखो उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। यानी जब आप इनके अभंगों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा एक अपनापन जैसा लगेगा। परमार्थ अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं, इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया। फिर वो क्या कहते थे, मतलब वो क्या बताना चाहते थे कि परमार्थ या फिर ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप क्या कर दो, अपने घर बार को ही छोड़ दो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह उन्होंने अपने आचरण से हमको सिखाया। वे सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे, यानी लोगों को सिखाने वाले थे। उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्रकृति काय चेरापासूनी झाली। इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा। उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वालों की कड़े शब्दों में आलोचना की। किसने? तो संत एकनाथ जी ने। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? संत तुकाराम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा संतों के कार्यों का परिणाम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से संत तुकाराम जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। यानी जो संत तुकाराम थे वो कहाँ पे रहते थे? पुणे के समीप एक देहू नाम का गांव था जहाँ पे वो रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रसादिक हैं। उनके अभंगों को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित ग्रंथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते हैं। यानी कि वो जो है संत, क्या नाम है इनका? संत तुकाराम। ये क्या कहते थे, मतलब वो क्या कहते हैं कि जो त्रस्त और दुखी लोग हैं उनमें ईश्वर को देखने और पाने के लिए वो कहते हैं, वे क्या कहते हैं कि जो का रंजले गांजले त्यासी महड़े जो आपुले तेची साधु ओढ़ खावा देव तेथेची जाड़ावा। ठीक है, उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज ऋण पत्र इंद्रायणी नदी में डुबो दिए तथा अनेक परिवारों को ऋण मुक्त करा दिया। ठीक है, उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की है। यानी कि ये जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, आडंबर पाखंड अंधविश्वास, ठीक है, इसकी उन्होंने कड़े शब्दों में आलोचना मतलब उसका विरोध किया है। वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने पर बल देते थे। यानी कि भक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए और नैतिकता भी होनी चाहिए, यानी कि आप सबसे अच्छे से व्यवहार करें, ऐसा आपके अंदर होना ही चाहिए। जोडो निया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। ठीक है, इन पंक्तियों में उनके विचारों का सार बताया जा सकता है। समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों ने उनके द्वारा किए जाने वाले जन जागृति के कार्य को विरोध जताया। यानी कि जो समाज के कुछ तथाकथित और कर्मकांडी और कट्टर जो लोग थे उन्होंने उनके द्वारा जो किए जाने वाले जन जागृति के कार्य थे उसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये अच्छा काम करते थे। और आपको पता है जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके पीछे ही सब लोग पड़े रहते हैं, है ना। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनकी काव्य सामग्री को इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास किया। यानी कि ये लोग क्या कहते थे कि इनको अभंग रचने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये अभंग नहीं रच सकते। इस प्रकार वो उनको ललकारते थे और उन्होंने क्या किया, जो उनकी काव्य सामग्री थी उसको इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया। और जो संत तुकाराम थे, चूँकि एक संत थे तो संत बड़े ही महान होते हैं, उनको चाहे कोई कितना भी भला बुरा बोले लेकिन वो कभी भी दूसरों का हित ही सोचते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही धैर्य से उन सभी की बात उन्होंने मतलब उनका सामना किया। किसने किया? तो संत तुकाराम जी ने किया। आगे देखो बच्चों, संत तुकाराम के शिष्य एवं सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। यानी कि इनके जो शिष्य और सहयोगी थे ये सभी जाति वर्गों के थे, ये किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे। नावजी माली, गवर्नर सेठवाड़ी, संताजी, जगनाड़े, फिर उसके बाद शिवबा, कासार,
उसके बाद बहिणाबाई, सिउरकर, महादजीपंत कुलकर्णी, उसके बाद आदि कुछ नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम है बच्चों जो उनके शिष्य और सहयोगी थे। ठीक है, तो नाम एक बार फिर से आप देख लो, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये आगे परीक्षा में काम आए। तो कौन कौन से नाम है देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नावजी माली, गवर्नर सेठ वाणी, उसके बाद संताजी जगनाड़े, फिर सिउबा कासार, बहिणाभाई, सिउरकर, उसके बाद महादजीपंत कुलकर्णी, ये सभी कुछ नाम है। फिर गंगा राम पंत मवाल और संताजी जगनाड़े ने संत तुकाराम के अभंग लिख कर रखे हैं और यह उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे जो संत तुकाराम जी के अभंग थे उसको किसने लिख करके रखा हुआ है? तो संत गंगा राम पंत मवाल और संताजी जगनाड़े ने, इन दोनों ने संत तुकाराम के जो अभंग थे उसको लिख करके के रखा हुआ है और यह उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने पढ़ लिया संत तुकाराम जी के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है? तो संतों के कार्यों का परिणाम फल, यानी कि संतों ने ये जो कार्य किया उसका परिणाम क्या हुआ, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम कुछ ज़्यादा ही नीचे कहाँ पे आए हैं? नीचे आ गए हैं ना। चलो कहाँ पे थे? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलो यहाँ से हमें पढ़ना था संतों के कार्यों का परिणाम फल, मतलब संतों ने ये जो कार्य किया उसका परिणाम क्या हुआ। देखो, सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश सुनाया। देखो बच्चों, जो संत होते हैं लगभग वो एक ही संदेश देते हैं, सबसे प्रेम करो, समानता, मतलब सबको समान रूप से देखो, किसी को भी बड़ा या छोटा मत समझो, ये सारी चीज़ें। मानवता और मानवता का धर्म पाठ पढ़ाया है ना, संत हमें यही पाठ पढ़ाते हैं, सभी संतों ने यही पाठ पढ़ाया, मानवता और मानवता धर्म का। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बने रहो, एक रहो, यह उनकी सीख थी। उनकी सीख क्या थी? कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई और उनके कार्यों के कारण ही जो लोग थे उनमें जागृति आई। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो, इनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, इन बातों का संतों के द्वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंब बना। संतों के इन कार्यों से महाराष्ट्र की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। यानी इन संतों के कारण ही जो लोग थे ना, वो मिलजुल करके रहते थे, चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी संकट आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए। ठीक है, तो ये जो संत थे, इनके संदेश के कारण ही लोगों में वो उनका सामना करने की शक्ति आई थी। ठीक है, समाज में धर्म का अधःपतन हुआ था। इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया। यानी कि जब समाज का क्या हुआ था? अधःपतन, जब उनका पतन हुआ था, नुकसान हुआ था, ठीक है, तभी संतों ने आगे बढ़ करके क्या किया? समाज का रक्षण उन्होंने किया। धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया। यानी धर्म क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया। लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। और उन्होंने क्या क्या बताया बच्चों? कि लोगों के बीच में, सबसे पहले तो वो लोगों के बीच में रहे, कितनी बड़ी बात है ना, वो लोगों के बीच में रहकर उन्होंने सुख दुख को समझकर और भक्ति मार्ग की प्रेरणा उनको दी। ऐसे समय समाज में कुछ कट्टर और दकियानूसी लोगों ने उनका विरोध किया। और फिर देखो, बुरे इंसान बड़े होते हैं, मतलब आप अच्छा काम करने जाओगे आपको बुरा ही बनाएंगे। तो इस टाइम पे भी जब ये अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे लोगों को, तब भी कुछ कट्टर लोग थे, बहुत ही बेकार लोग थे, जिन्होंने इनका विरोध किया। संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्यों का ही हिस्सा है। अब देखो बच्चों, जो संत थे वो कितने भोले वाले थे। वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि उनके ये जो विरोध है, ठीक है, उनके ये जो विरोध है उनको सहना क्या है? हमारा धर्म है। वो ऐसा मानते थे। समझ में आया? फिर मतलब वो अपने कर्तव्य का ही एक हिस्सा मानते थे कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं, चलो हमारा कर्तव्य है, हमें इनका सामना करना ही चाहिए। तुका म्हणजे तोची संत शोषी जगाचे आघात। इन शब्दों से
शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं, तुका महर्जे तोची संत सोसी जगाचे आघात, ठीक है। तो इन शब्दों में संत तुकाराम जी ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं, ठीक है। आगे देखो, धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया है। यानी कि जो धर्मशास्त्री और जो पंडित हैं उन्होंने धर्म को कठिन और जटिल, मतलब बड़े ही कठिन और जटिल भाषा में उसका व्याख्यान किया है। संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा। यानी जो संत थे उन्होंने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा, मतलब उनको बताया सामान्य भाषा में, ताकि लोग उसको समझ पाए। प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की, और जैसे रोज की बोलचाल होती है उस तरीके से उन्होंने भगवान की आराधना की। उनका मानना था ईश्वर के सम्मुख सभी समान है, और वो ये भी मानते थे कि ईश्वर के सामने कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब लोग समान हैं। हमें अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। यानी कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तुम जाति के हो या फिर ये नीचा है ये ऊंचा है, सभी कौन है, सभी भगवान के ही हैं। यह सीख उन्होंने समाज को दी। इन सभी संतों की यह विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति भी वो करते रहे और अपने नित्य कर्म भी वो करते रहे। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए। यानी कि वो क्या समझते थे कि जो हम काम कर रहे हैं वही हमारे ईश्वर है, इस तरीके से उन्होंने काम किया। संत सावता महाराज ने कहा, क्या कहा कि कांदा मूड़ा भाजी अवघी विठाई माजी। यद्यपि उनका यह कथन खेती के काम के संदर्भ में है, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते हुए भक्ति उपदेश और भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। यानी कि वो अपने कार्य भी करते रहे, व्यवसाय भी करते रहे और भक्ति पदों और उपदेश इसका भी निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया, और उन्होंने जो समाज का नैतिक बोध था उसको विकसित किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे बच्चों, रामदास स्वामी। तो रामदास स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो रामदास स्वामी जी को। तो रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम्ब गांव में रहते थे। रामदास स्वामी कहाँ पे रहते थे? तो जाम्ब गांव में रहते थे, मराठवाड़ा के। उन्होंने बल की उपासना का महत्व बताया। उन्होंने किसका महत्व बताया? तो बल की उपासना का। मराठा तीतुका मेड़वावा महाराष्ट्र धर्म वाडवावा, उनके द्वारा दिया गया यह संदेश विख्यात है। उन्होंने मतलब ये संदेश उन्होंने दिया था जो कि बहुत विख्यात है। उन्होंने दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक जैसी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यवहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए। ठीक है, उन्होंने इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो व्यवहारिक मतलब जनता थे उनको व्यवहारिक शिक्षा के पाठ उन्होंने पढ़ाए। जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व भी उनको बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, एक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की जो कि समर्थ था। चाफल नामक स्थान इस संप्रदाय का केंद्र था, और एक स्थान था चाफल जिनका यह इस संप्रदाय का क्या था? केंद्र था। उन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया, और उन्होंने क्या किया बच्चों? श्री राम जी और हनुमान जी की उपासना का मतलब उनकी पूजा पाठ करने का उन्होंने प्रचार किया। ठीक है, फिर आगे क्या है, रुको मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पर थे ना। हाँ, फिर आगे देखो, अपने विचारों को दूर दूर तक प्रचारित करने हेतु उन्होंने भ्रमण भी किया। मतलब जो उनके विचार थे उनको दूर दूर तक प्रचार करने के लिए उन्होंने भ्रमण भी किया, यानी कि वो घूमे। ठीक है, तो ये थे संत रामदास स्वामी। अभी लास्ट में हमको क्या पढ़ना है? परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। ठीक है, तो शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियां सामान्य रूप में उपरोक्तानुसार थी। देखो बच्चों, जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो शिवाजी महाराज थे उनसे पूर्व का जो महाराष्ट्र था वहाँ पे स्थितियाँ कैसी थी, राजनीति कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक और भी जो स्थितियाँ हैं वो कैसी थी, सामान्य रूप से जो ऊपर हमने पढ़ा वो वैसी ही थी। ठीक है, इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, और इस समय में, इस कालखंड में जो महाराष्ट्र था ये आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था।
अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था, ठीक है, वो नियंत्रण में था, यानी कि जो महाराष्ट्र था उसको आज़ादी नहीं मिली थी, वो स्वतंत्र नहीं था। ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे, और ऐसा होने पर भी मतलब महाराष्ट्र आज़ाद नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। उनमें स्वराज्य के संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शहाजी महाराज का स्थान अग्रणी था, और उनमें जो ये लोग सोचते थे कि हमको एक ना एक दिन स्वतंत्रता जरूर मिलेगी, परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा, यानी कि भले ही ये लोग परतंत्र हैं पर फिर भी इनके मन में एक भाव है कि हम एक ना एक दिन स्वतंत्र अवश्य ही होंगे, ठीक है, उसके बारे में लोग सोचते हैं। और इसमें सबसे आगे किसका नाम है, तो सबसे आगे नाम किसका है, शहाजी महाराज जी का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपका पाठ था, पाठ 4 ये पूरा होता है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।